और ये भी बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये अस्थायी होते हैं, एक टाइम पे प्रोटॉन ये बनेगा तो दूसरे टाइम पे ये बनेगा, अदला बदली होती रहती, मतलब ये नाभिक जो है अपने में ही व्यस्त रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है कि पकड़ के खींच ले माइनस वाले। ये है नील्स बोर साइंटिस्ट की तस्वीर। इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को में ही थोड़ा सुधार कर दिया। अब आप देखो बीच में क्या है, नाभिक है प्लस वाला। अब देखोगे इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम रहे हैं, एक कक्षा ये देखो KLMN, ये अलग अलग कक्षाएं बनाई ना, कहा कि ये नाभिक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्षाओं में रहेगा, अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं जाएगा। अगर जाता है तो अपनी ऊर्जा या तो अवशोषित, मतलब ऊर्जा कक्षा में या तो अवशोषित होगी या तो उत्सर्जित होगी, निकलेगी। ये चीज बताया इन्होंने। क्या बताया था, देखो इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में रहता है, अतः उसकी ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहेगी। उस वाले में क्या था, घूमते घूमते नाभिक में गिर सकता था ना रदरफोर्ड वाले में। इसमें क्या है, अपनी ही कक्षा में घूमता रहेगा और उसकी ऊर्जा जो है लंबे समय तक बनी रहेगी। ठीक है, अब देखो अगर मान लीजिए आगे क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर मतलब छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाए, है ना, तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो कुछ ऊर्जा अवशोषित हो जाती है, सोख ली जाती है। ठीक है, जब छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित होगी, और अगर बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, क्योंकि जो छोटी कक्षा में उसके पास कम ऊर्जा है, जो बड़ी कक्षा में उसके पास ज्यादा ऊर्जा है। ठीक है, तो ये था किसका, परमाणु संरचना का मॉडल। तीनों मॉडल हम लोगों ने जान लिया है। कौन कौन सा, पहले नंबर पे था JJ थॉमसन, फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और तीसरे नंबर पे क्या है, नील्स बोर। तो परमाणु का मॉडल, फाइनली ये परमाणु का मॉडल हमको मिला है कि परमाणु के जो माने तो पूरा का पूरा परमाणु एक क्या है, खोखला जैसा है। कैसा है, अगर ये मान लो हम नाभिक मानते हैं, क्या मानते हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, इनकी कक्षाएं निश्चित है। ये पहली कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। नील्स बोर ने बताया था कि हर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए फार्मूला दिया था 2n स्क्वायर। पहली कक्षा को अगर हम K मानते हैं तो K n बराबर 1 रखने को कहा, n बराबर क्या रखने को कहा, 1। फिर इसके बाद दूसरी कक्षा होगी, ठीक है, इसको अगर हम L कक्षा माने, क्या माने, L कक्षा, तो इसमें n बराबर 2 रखने पर जो आएगा उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर तीसरी कक्षा L के बाद M वाली, कौन सी, M, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n बराबर कितना रखने से मिलेगा, 3 रखने से। चलो पता करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में रहेंगे। अगर इसमें n की जगह पे 1 रखते हो तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2, n की जगह पे 1 रखोगे, स्क्वायर लगाओगे तो बन जाएगा 1 1 कम 1, और 2 से गुणा होगा तो 2 आ जाएगा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, 2। कितने रहने चाहिए, 2। ये पता लगा कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। दूसरी कक्षा के लिए क्या करोगे भाई, n की जगह पे कितना रखोगे, 2 रखोगे, तो 2 n की जगह पे कितना रखोगे, 2, स्क्वायर करोगे तो ये 2 दूना 4 और 4 गुणे 2, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8, 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरी कक्षा के लिए n की जगह पे कितना लिखोगे, 3, तो 2 यहां पे लिखोगे, 3, 3 का स्क्वायर करोगे, 3 3 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये सब इलेक्ट्रॉन है, सब पर कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज। ये भी बताया कि जो परमाणु का जो भार होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो पूरा का पूरा द्रव्यमान नाभिक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, नाभिक पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा वाली चीज हो गई। कैसी हो गई, और ऊर्जा का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। तो किसी परमाणु के अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब रहेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। किससे, न्यूट्रॉन और
प्रोटॉन की। अगर द्रव्यमान संख्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, द्रव्यमान संख्या, तो किससे मतलब रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उनको जोड़ लो, हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बात समझ लो, अगर इसकी, ये तो हो गई द्रव्यमान संख्या, अगर परमाणु संख्या पूछी जाए, परमाणु संख्या, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन से मतलब रखो, कितने प्रोटॉन है वही उसकी क्या है, परमाणु संख्या है। क्या है, परमाणु, कितने प्रोटॉन है वही उसकी क्या है, परमाणु संख्या है। न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश भी नहीं होता है। जेम्स चैडविक ने इसको सबसे आखिरी में 1932 में खोजा था और बताया था कि नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन ही नहीं है, उसमें न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।